कि धर्म के नाम पर जिस तरह से हमले किए गए, धर्म के नाम पर मुखौटे में हमले किए गए, तो उस तरह से किसी खास तबके को नहीं निशाना बना जाए। हम लोग के यहाँ बिहार में कहावत बा कि सांप गई बिल में तो लाठी पीटो, तो ही लाठी पीटे के ड्रामा बा। घटना तो घट गई और जिसका नुकसान हो गया उसकी भरपाई करने की ताकत किसी में नहीं। कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकियों ने पर्यटकों के ऊपर गोलीबारी की, जिसमें कई पर्यटकों की जान गई, उसके बाद केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। लेकिन अब लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से अब जो गुस्सा है लोगों का बढ़ रहा है, वो कैसे देखते हैं। 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, आतंकियों ने जिस तरीके से गोलीबारी की, कैसे देखते हैं उस घटना को? ये बहुत शर्मनाक घटना है और इस घटना से पूरा देश दहल गया है। हम लोग जो लोग मरे हैं इस हादसे में, उसके प्रति श्रद्धांजलि देने और पूरे देश, अभी जो मुश्किल समय है इसमें पूरे देश को एक रहना है और किसी भी तरह की नफ़रत की बात नहीं करनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि एक बड़ा नैरेशन इसमें चल रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर जिस तरह से हमले किए गए, धर्म के नाम पर मुखौटे में हमले किए गए, तो उस तरह से किसी खास तबके को नहीं निशाना बना जाए। और जो भारतीय हैं, जो मरने वाले थे वो भारतीय हैं, जो बचाने वाले थे पूरा का पूरा कश्मीर बचाया है। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि कश्मीर के लोग वहाँ बचाए। साथ साथ ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार का इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था, वहाँ के का जो पूरा महकमा था सैनिक, और ये इन लोगों को क्यों नहीं पहले से सूचना थी। और ये बाद केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले भी अब लिए हैं। बिल्कुल ये फैसले लेने थे और सारी विपक्ष पार्टियों ने मिलकर ली, लेकिन शर्मनाक ये है कि इस पूरी घटना की कोई जानकारी मोदी सरकार को नहीं थी, जबकि 19 तारीख को वो दौरा करने वाले थे। उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने उस दौरा को क्यों रद्द किया, और अगर रद्द किया तो पहलगाम जहाँ ये घटना हुई वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी। तो ये तमाम सवाल को लेकर आज हम नागरिकों की तरफ से आए इकट्ठे हुए। भारत पाकिस्तान के बीच में अब जो तनाव बढ़ रहा है, उसे कैसे देखते हैं? वो ढकोसलेबाजी को मैं तनाव नहीं कहता। 1.5 घंटे तक वहाँ कोई सिपाही नहीं था, कोई सेना नहीं थी, न कोई फर्स्ट एड का व्यवस्था था। ये आपको भी मालूम होगा। जब आप सवाल कर रहे हैं तो पहले सवाल का जवाब भी ढूंढ लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। 1.5 घंटे तक आपका कहीं नहीं था, जबकि अति सेंसिटिव इलाका आप उसको मानते हैं। कहाँ भाई, सारी व्यवस्था आपकी आप ही की व्यवस्था में लगी रहती है, सारी सुरक्षा व्यवस्था आप में लगी रहती है। वो जो महिला जो गुजरात की थी समबेन, उन्होंने कहा अगर आधे घंटे पहले भी पुलिस आ जाती, सेना आती, तो मेरा भाई बच सकता था। वो सवाल का जवाब आप नहीं दिए। लेकिन अब जब सरकार ने कई फैसले लिए हैं, सर्वदलीय बैठक की गई है, घटना को अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो भी घटना के पीछे साजिश करने वाले हैं, घटना को अंजाम देने वाले हैं, वो कोई बचेंगे नहीं। हाँ, मिट्टी में मिला देंगे, मैंने सुना है। मिट्टी में मिट्टी को मिला देंगे, ये मैंने सुना है। हम लोग के यहाँ बिहार में कहावत बा कि सांप गई बिल में तो लाठी पीटो, तो ही लाठी पीटे के ड्रामा बा। इतनी बड़ी सेना, दुनिया की दूसरी सेना है हमारी, बावजूद उसके कोई आता है और आधे घंटे तक बंदूक चलाता रहता है और हम लोग को खबर नहीं मिलती है। और आप कहते हैं कि वहाँ सब शांति है। शांति को मान करके हम लोग वहाँ गए थे, मालूम हुआ कि वहाँ शांति थी। तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा फेल्यूर है, उसको प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। धन्यवाद। ये जो पूरी घटना घटी है, अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, इस पूरे कैसे घटनाक्रम देखिए पहले तो हम लोगों को बात करना चाहिए कि आतंकवादी घटना है। पहले तो हम लोगों को ये बात करना चाहिए कि आतंकवादी घटना है, क्यों घट रही है। पाकिस्तान का सवाल तो बाद में आता है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्यों कमज़ोर है कि आतंकवादी हमारे देश में आग प्रवेश कर करके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देता है। उसके बाद हम पाकिस्तान के बारे में तो आम एक धारणा है इस देश में कि पाकिस्तान हमको डिस्टर्ब करना चाहता है। इसके बाद भी हमारी सुरक्षा क्यों नहीं मजबूत है। हमारी सरकार है, हमारे पास स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, कई इंटेलिजेंस है। आपको क्या लगता है कहीं खामी थी? खामी तो है। अब तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो क्यों सुरक्षा में चूक बार बार होता है? पुलवामा हो गया, और ये दूसरा पुलवामा की तरह ही है।
उसमें सैनिक मारे गए, हमारे देश के रक्षक मारे गए, और इसमें आम नागरिक मारे गए। फर्क कितना ही है। और क्या होगा उसका भी जांच नहीं हो पाया, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाया, और इसका भी जांच होगा कि नहीं होगा, कौन दोषी है, कौन जिम्मेवार है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि घटनाक्रम को जो भी अंजाम दिया, जो भी साजिश करता है इसके पीछे हैं, वो कोई भी अब बचने वाले नहीं हैं। देखिए, यह आश्वासन मात्र है। घटना तो घट गई, और जिसका नुकसान हो गया उसकी भरपाई करने की ताकत किसी में नहीं है। जो परिवार उजड़ गए, है ना, और घटना के बाद इस तरह की बातें हर बार की जाती हैं। कुछ जवाबी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन आतंकवाद की जड़ जहाँ पर है, उस जड़ में कहीं न कहीं व्यवस्था जुड़ी हुई है ना। पीएम ने मधुबनी की रैली में कहा है कि आतंकवाद की जो जड़ है अब उसको उखाड़ फेंकेंगे। यह बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अपने कश्मीर में भी और देश के दुनिया के दूसरे भागों में भी आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। जिन कारणों से ये जारी हैं, वे कारण जब तक रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन कई देश जो है वो भारत के समर्थन में उतरे, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, और जिस तरीके से वहाँ पे जाति धर्म पूछकर गोलीबारी की गई है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो धर्म की बात की जा रही है कि धर्म पूछ करके मारा गया। आतंकवादी किसी को पूछ करके मारता है, अगर मारा तो किस तरह का आतंकवादी है, सोचने की बात है ना। इसलिए यह घटना केवल निंदनीय ही नहीं है, प्रश्न खड़ा करता है कि जो लोग आम लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिए हुए हैं, उन्होंने क्या हिफाजत सही माने में की, नहीं की, यह कहने में कोई संकोच नहीं है। फिर जो मारे गए हैं उस परिवार को पर्याप्त मुआवजा देकर, और जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा देकर, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी की भरपाई की जाए, साथ साथ वह परिवार फिर से खड़ा हो सके, इसके लिए सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो कई बड़े फैसले लिए हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं उनको अब जाने के लिए, देश छोड़ने के लिए कहा है, इस तमाम फैसले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार ने सही फैसला लिया है? नहीं, हमारी समझ है कि सरकार की सही फैसले नहीं है। एक दूसरी बात यह कहना है कि ये सारी घटनाएं होती हैं, चाहे पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, ये सारी घटनाएं चुनाव के समय होती हैं, और देश में जो नफरत फैलाई जाती है बरसों बरसों से, वो इसका नतीजा है। हमारी समझ यह है कि सरकार तमाम तरह के निर्दोषों की मरने की जिम्मेवारी सरकार और व्यवस्था पर है, जिसने वहाँ सिक्योरिटी को व्यवस्था प्रबंध नहीं किया, और इसलिए ये घटना घटी। अब जहाँ तक कि आप अभी एक वक्ता से पूछ रहे थे कि जाति और धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, आप पूछ रहे थे, इसके आंकड़ा तो आपके पास होगा कि कितने हिंदू मारे गए और कितने मुसलमान मारे गए, इसका आंकड़ा बताना चाहिए। एक दूसरी बात बतानी चाहिए कि मुस्लिम ने वो आतंकवादियों के साथ जुझ करके घटना को रोकने का काम किया और अपने को शहादत दिया, इसकी चर्चा नहीं होगी। मीडिया जो है इस तरह से दृश्यों को प्रस्तुत कर रहा है, लगता है कि आज तक हिंदुस्तान में इतनी बड़ी घटना इस तरह की कुछ हुआ ही नहीं है कभी, जबकि हर चुनाव के समय इस तरह की घटना होती है, और वोट लेने के लिए, बहुमत को एकजुट करने के लिए, एकमत करने के लिए ये सब सरकारी व्यवस्था है, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि देश की एकजुटता को, देश की नफरत को समाप्त किया जाए, आपस में भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाए। हम समझते हैं कि हमारा देश उन्नत और विकास करेगा और आतंकवाद से भी मुक्त होगा। देखिए, पहलगाम में जिस तरह को 22 अप्रैल को जो घटना घटी, आतंकवादियों ने जाति धर्म पूछकर जिस तरीके से गोलीबारी की, इसको लेकर अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, तनाव जैसी स्थिति हो रही है, और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
अब इसके ऊपर तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की आखिरकार वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। उन्होंने अपने नज़रियों को रखा, अपनी बातों को रखा है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके की बात कही है कि आतंकियों को अब जड़ से खत्म करने का समय आ गया है, इसके ऊपर भी लोगों ने अपनी बात को कही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।